हाय एवरीवन। आज मैं आपको मिलवाती हूँ तमन्ना वानी से। तमन्ना वानी क्या है? तमन्ना वानी महिलाओं के लिए एक महिलाओं के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम महिलाएं एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं। हम खुद को खुद से मिलवा सकती हैं। अब आप पूछेंगी हमसे, ये खुद को खुद से मिलवाना क्या होता है? खुद को खुद से मिलवाना वो होता है जो हम लड़कियां, हम औरतें, जिनको लड़कियों से औरत बना दिया जाता है, वो कभी नहीं कर पाती। खुद से खुद को मिलवाना वो होता है जो हम समझ नहीं पाते। हम कभी भी खुद से नहीं मिलते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम लड़की हो। आपकी भी बेटियां होंगी अगर आप शादीशुदा हैं, या अगर ये मेरे वीडियो को वो बच्चे देख रहे होंगे तो उनको क्या बोला जाता है? बेटा तुम लड़की हो, थोड़ा सा धीरे बोलो ना। अच्छा बेटा ठीक है, थोड़े लंबे बाल कर लो। अब जब आप 5-6 साल की हुई होंगी तो आपको कहा जाता होगा बेटा फ्रॉक पहनो, फ्रॉक ना तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। और ये क्या पैंट शर्ट पहन के रखा है? बेटा थोड़ा फिगर पे ध्यान दो। जब आप 13-14 की हो गई होंगी, क्या खाती रहती हो 24 घंटे, मोटी हो जाओगी। फिर थोड़ी सी आप और बड़ी होती हैं, फिर आपको बोला जाता है अच्छे से रहो, घर पे रहो, नौकरी कर रही हो ठीक है, लेकिन नौकरी के साथ घर भी देखना होता है। शादी के बाद तुमको दोनों चीज़ देखना होगा। अब मान लो कि शादी के पहले आप कुछ ऐसा जॉब कर रही होती हैं जिस जॉब में आपको रात रात हो जाता हो। कभी आपको लगता आपको मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन रात हो जाता है, मतलब 9 बज जाता है, लाइक 8-9 बज जाता है। अब जब आप घर जाती होंगी तो सब लोग टेंशन में, लड़की जात इतनी रात को आओगी तो कैसे चलेगा? फिर आप सोचती हैं यार मैं नौकरी ही तो कर रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही। धीरे धीरे आप और बड़ी होती हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद क्या होता है? ससुराल वाले कहते हैं ये तो आपका भैया, तुम्हें तो मेरे जैसा रहना पड़ेगा, मैं जैसे रहता हूँ ससुराल में जैसे लोग रहते हैं। अब सिंदूर पड़ा नहीं, या मंगलसूत्र पहनाया नहीं, अंगूठी पहनाई नहीं, या फिर क्रॉस, मतलब जो भी शादी का जो भी सिस्टम होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी में। अब अचानक से लड़कियों से ये उम्मीद किया जाता है कि बस अगली सुबह उठो तो हाथ में चाय मिले, सबके सबके हाथ में आप चाय दो, भले आप पियो या ना पियो। अब भैया शादी के पहले मैं बेड टी पिया करती थी, अचानक से मुझे सबको चाय पिलाना है, और मैं जब चाय पीने बैठती हूँ तो ठंडी हो जाती है। और ठीक जब मैं चाय पीने बैठती हूँ उसी समय सबको सब काम कैसे याद आ जाता है भाई? फिर आपके बच्चे होते हैं। अब आपको तो बच्चा पालने का ट्रेनिंग दिया नहीं गया था। आपको तो ये नहीं सिखाया गया था ना कि देखो आपके बच्चे हो गए हैं, अब आपके बच्चे होंगे तो आप उनको ऐसे नैपी बदलोगे, फिर आप उनको दूध पिलाओगे, फिर आप उनको ये करोगे। भाई लेकिन आपको अचानक से सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, चारों तरफ से आपको दबा दिया जा रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रही हैं। अब ऐसे में आप खुद को भूलने लगती हैं, आप धीरे धीरे भूल जाती हैं कि आपको क्या पसंद था। एक्चुअल में आप चाहती क्या थी लाइफ से? डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर बन भी गई, फिर भी आप खुश क्यों नहीं हैं? पति आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हम्म फिर भी ऐसा क्या है जो पति का आपको बुरा लगता है? हो सकता है आज आपका कुछ खाने का मन हो, लेकिन आपके पति का मन नहीं होगा और वो आपको नहीं ले जा रहा। फिर आप क्या करती हैं? चलो छोड़ो ना, घर पे ही बना लेते हैं। आपके पति ने आपसे बहुत प्यार से कहा चलो ना आज घर पे ही बना लेते हैं, क्यों बाहर जाओगी? अब क्या है कि आपका मन तो था बाहर जाने का, लेकिन बन रहा है घर पे। मतलब आप बना भी रही हैं, आपके पति भी आपके साथ बना रहे हैं खाना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी क्या है जो मन में चुभ रहा है? शायद ये कि आज वो बाहर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता, मैं तो हमेशा उनके साथ बाहर जाती हूँ, मैं तो हमेशा उनके लिए करती हूँ, मैं बच्चों के लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी बाकी लोगों से अच्छी नहीं है, मैं उनको अपने दोस्तों से नहीं मिलवाऊंगा मिलवाऊंगी, क्यों ऐसा फील आता है? तो आपको ऐसा हमेशा लगता होगा ना कि शायद मैं ही गलत हूँ। नहीं नहीं, आप गलत नहीं हैं। कुछ ऐसा है जो आपके मन में है जो आप बता नहीं पा रही किसी को।
तो इसी चीज़ को बताने के लिए, खुल के बताने के लिए, और कभी कभी बिल्कुल, देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल कैजुअली बैठी हुई हूँ और हम लोग बातचीत भी ऐसे कैजुअल करते हैं। आप हमसे बात करें, अपनी समस्याओं को बताएं, और जो भी मन में आता है बता दें। जो भी मन में आता है, आपके मन में जो भी है जो आप किसी से नहीं बता सकती, वो आप हमसे एक बार बता के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो चेहरे की मुस्कान होती है ना, अंदर में घुट रहे हैं और हंस रहे हैं साथ में, तो ये हंसी बहुत तोड़ती है भीतर से। लगता है यार नहीं मन कर रहा हंसने का, नहीं हंसूंगी मैं अभी, नहीं मन कर रहा रोने का, नहीं रोऊंगी अभी। क्यों मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती हूँ, क्यों नहीं अपने लिए जीती हूँ। एक बार खुद को खुद से मिलवा कर देखिए, तमन्ना वानी से बात करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल उठता है, काउंसलिंग के लिए तो हम लोग बहुत पैसे देते हैं, फिर ये कौन सा काउंसलिंग है जिसको आप मात्र 50 रुपए में कर रही हैं, ये क्या होता है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहली बात तो कि फिजूल के लोग मुझसे बात ना करें, फिजूल के लोग हमसे बात ना करें। जिनको सच में समस्या है वो बात करें, और जिनको सच में समस्या है ना, उनके लिए ये 50 रुपये भी मायने रखता है, और ये वो अपने पॉकेट मनी से निकाल सकते हैं। इसके लिए उनको मांगना नहीं पड़ेगा, इसके लिए उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, आप हमसे बात करिए। तमन्ना वानी में आपका स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए, महिला के द्वारा बनाया गया है। प्लीज़ कम टू तमन्ना वानी, शेयर योरसेल्फ। आपको अपना परिचय नहीं बताना है, आपको कुछ भी नहीं बताना है अपने बारे में, सिर्फ आपको अपनी उम्र बतानी है, अपना क्वालिफिकेशन बताना है, और वो भी तब जबकि आप अपनी बात बता लें। आप फ़ोन कर सकती हैं कभी भी हमसे, आप मैसेज कर सकती हैं। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल फ़ोन से हमारे पास मैसेज करें, कॉल करें, बात करें। वेलकम टू तमन्ना वानी।